This program is sponsored by Van Alex Jeans. नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम जनता की आवाज और मैं हूं आपके साथ आफरीन। और मैं हूं आपके साथ बिलाल मलिक। आज हम बात करेंगे जिस तरह से हरियाणा, पंजाब सहित कई राज्यों के किसान आज दिल्ली पहुंच रहे हैं और नए किसान बिल का विरोध यहां पर किया जा रहा है किसानों की तरफ से। इसी पर हम आज बातचीत करेंगे। बिल्कुल, आज पंजाब और हरियाणा के किसान दिल्ली में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। केंद्र सरकार के कृषि कानून के खिलाफ हजारों की संख्या में दिल्ली कूच किए हुए हैं। दिल्ली चलो मार्च निकाल रहे हैं और इसी मार्च को रोकने के लिए हरियाणा और पंजाब सरकार ने अपने बॉर्डर सील कर दिए हैं। भारी पुलिस फोर्स भी यहां पर तैनात की गई है। जिस बिल को सरकार किसानों के हित में और उसके लिए वरदान बता रही है, आखिर उसके खिलाफ किसान क्यों सड़कों पर उतरे हुए हैं, इसको लेकर आज हम चर्चा कर रहे हैं और आपसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्यों इस बिल से किसान नाखुश है, क्योंकि सरकार किसान बिल को किसान हितैषी बताती है। बिल्कुल, आपको क्या लगता है, क्या अन्नदाता की अनदेखी हो रही है? क्या किसान हितैषी होने का दावा करने वाली सरकार वो कहां है? किसान हितैषी लगातार सभी सरकारें होती रही, लेकिन क्या वाकई में किसानों की समस्याओं का समाधान हो रहा है? आपको क्या लगता है, क्या पूरा विपक्ष किसानों के साथ खड़ा है? क्या किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है? सबसे बड़ा और अहम सवाल, क्या अन्नदाता की अनदेखी हो रही है? आपको क्या लगता है? आपकी अपनी क्या कुछ राय है? आप हमसे जुड़ सकते हैं, अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि ये मंच हमने आप लोगों के लिए तैयार किया है जिसके माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं। आपकी राय हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकती है, क्योंकि आपकी आवाज सरकार तक पहुंचेगी, जनता तक पहुंचेगी। आपको क्या लगता है, क्या कुछ कदम किसानों के लिए उठाने चाहिए? बिल्कुल, आज हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर किसान नाखुश इस बिल को लेकर क्यों है, किस तरह से, क्यों यहां पर प्रदर्शन लगातार किसानों की तरफ से किया जा रहा है। हरियाणा और पंजाब के किसान लगातार यहां पर क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं, आखिर नाखुश यहां पर किसान क्यों नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, बड़ा अहम सवाल यही है। लगातार केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार किसान हितैषी होने का दावा करती रही है, लेकिन अगर वाकई में किसान हितैषी सरकार है तो फिर किसान सड़कों पर क्यों है? अन्नदाता की क्या वाकई में अनदेखी हो रही है, या फिर जो नए कानून केंद्र सरकार की तरफ से लाए गए हैं क्या वो किसान हितैषी नहीं है? अगर वाकई में सब कुछ ठीक है तो फिर सरकार के खिलाफ सड़कों पर किसान उतरकर विरोध प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? लाखों की तादाद, लाखों की संख्या खाने पीने का सामान लेकर हरियाणा, पंजाब से किसान और साथ ही कई राज्यों से किसान दिल्ली पहुंच रहे हैं, जिसको रोकने के लिए लगातार पुलिस कोशिश कर रही है। दिल्ली से जितनी भी राज्य की सीमा यहां पर लग रही है, वहां पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। कोशिश की जा रही है कि किसानों को वहां पर रोका जाए। हरियाणा के अगर बॉर्डर की बात की जाए तो वहां पर भी सुरक्षा व्यवस्था के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहां पर पुलिस सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने में यहां पर मुस्तैद है। लेकिन सवाल यही है, जो किसान, जो अन्नदाता पूरे देश का पेट भरता है, पूरे देश का पेट भरने का काम करता है, धूप हो या फिर बारिश हो, लगातार अपने खेतों में काम करता है, उसको लेकर सरकार क्या कदम उठा रही है? जो नए यहां पर कानून लाए गए किसानों के लिए, सरकार की तरफ से किसान हितैषी उन सभी बिलों को बताया जा रहा है, क्या वो वाकई में सही है? अगर सब कुछ ठीक है तो उसके बाद किसानों को दिक्कत क्यों है, क्या परेशानी है, सड़कों पर किसान क्यों है? सरकार को सुनना चाहिए, सरकार को बात करनी चाहिए किसानों से की, और समस्या का समाधान कैसे होगा उसका भी बीच का रास्ता सरकार को निकालना होगा। अगर लगातार सड़कों पर किसान रहे तो आने वाला वक्त जो है वो सरकार के लिए भी घातक साबित हो सकता है। 2022 में कई विधानसभा के चुनाव होने कई राज्यों में, लेकिन वहां पर भी फिर सरकार को जो किसानों का जो है नुकसान यहां पर जो है भरपाई कैसे होगी, किस तरह से किसानों को अपने जो है पाले में लाने की कोशिश करेंगे पार्टियां, वो देखना होगा। लेकिन बड़ा अहम सवाल यही है, आपको क्या लगता है, आपकी अपनी क्या कुछ राय है? आप हमसे जुड़ सकते हैं, क्योंकि ये मंच आप लोगों के लिए तैयार किया गया है। आप फोन कॉल्स के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं और अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। आपको क्या लगता है कि क्या वाकई में किसानों की अनदेखी हो रही है या नहीं? क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपकी राय देश के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। और आपको क्या लगता है, आपकी अपनी क्या कुछ राय है? आप हमसे जुड़ सकते हैं, अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए और देश की जनता के लिए काफी महत्वपूर्ण है।
आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि हर बार जनता की आवाज में हम वो मुद्दा उठाते हैं जो सीधा आपसे जुड़ा होता है, जिसका सरोकार सीधा आपसे होता है। और जिस तरह से किसानों की समस्या मानो कि देश की समस्या है, एक बड़ा किसान जिस तरह से लगातार और गरीब से गरीब किसान अपने खेतों में काम करता है, अगर किसान की समस्या का समाधान नहीं होगा तो फिर कई सवाल भी निकलकर सामने आते हैं। और अगर दूसरी बात यहां पर बात यह की जाए कि अगर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार वाकई में किसान हितैषी है, लगातार कदम उठा रही है, तो फिर मोदी क्रांति में भ्रांति फैलाने का काम कौन कर रहा है? सवाल यह भी है कि किसानों को लेकर राजनीति कौन कर रहा है? आपको क्या लगता है? आपकी अपनी क्या कुछ राय है? आपका अपना क्या मत है? आप हम तक अपनी आवाज पहुंचा सकते हैं। बिल्कुल, आज अगर हम विरोध प्रदर्शन की बात करें तो जिस तरह से कृषि बिल को लेकर आज देश भर में किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और इसको लेकर भारतीय किसान यूनियन समेत किसान संगठनों ने भी देश भर में प्रस्तावित चक्का जाम में 31 संगठन यहां पर शामिल भी हुए हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस, आरजेडी, समाजवादी पार्टी, अकाली दल, टीएमसी समेत कई पार्टियों ने किसानों के इस विरोध प्रदर्शन को समर्थन भी दिया है। बिल्कुल, लेकिन आफरीन जिस तरह से देखा जाए लगातार पूरा विपक्ष किसानों के मुद्दे पर लामबंद हो रहा है। उत्तर प्रदेश की चाहे बात की जाए, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस सपा की बात की जाए, बिहार में फिर जो है विपक्ष की यहाँ पर बात की जाए, या फिर राजस्थान में बात की जाए, पंजाब में बात की जाए, तो लगातार किसान हितैषी होने का विपक्ष लगातार ये दावा करता रहा है। लेकिन सवाल यह भी है कि जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है वहां पर किसानों के लिए क्या कुछ कदम उठाया जा रहा है, पंजाब में क्या कदम उठाया जा रहा है, राजस्थान में किसानों को लेकर क्या कदम उठाया जा रहा है, छत्तीसगढ़ में क्या कदम उठाया जा रहा है, क्योंकि किसान वहां पर भी है, वो बड़ा तबका किसानों का वहां पर भी निवास करता है, समस्याएं वहां पर भी हैं, उन राज्यों में भी हैं। लेकिन सवाल यही है कि किसान हितैषी कौन है और किसानों को लेकर राजनीति कौन कर रहा है? आपको क्या लगता है? आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि आपकी समस्या का समाधान कैसे होगा, किस तरह से किसानों को लेकर जो सरकार कदम उठा रही है उसका निवारण भी कैसे होगा। आखिर इसी बीच एक दर्शक हैं अलका हमारे साथ जुड़ रही हैं। अलका, स्वागत है आपका लोकमंच पर। क्या लगता है आपको, किसानों की अनदेखी हो रही है या फिर वाकई में किसान हितैषी होने का जो दावा करती है केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार, उस पर खरा उतर रही है? जी बिल्कुल, कुछ समस्याएं तो हैं। जैसे नया बिल जो आया है सरकार की तरफ से, उसको लेकर लगातार अलग अलग राज्यों में किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों की कुछ शंकाएं हैं जिन्हें केंद्र सरकार का निवारण करना चाहिए। जैसे ओपन मार्केट की बात करते हैं तो ओपन मार्केट का भी न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात को लेकर किसान अड़े हुए हैं कि ओपन मार्केट में भी न्यूनतम समर्थन मूल्य एड ऑन करे बिल में सरकार। तो गवर्नमेंट को किसानों के इन मांगों को ध्यान में रखना चाहिए, बातचीत करना चाहिए, जिससे अभी तक केंद्र सरकार बचती नजर आ रही है। मेरे ख्याल से सरकार को भी, सरकार के लोगों को भी, जो जनप्रतिनिधि हैं, उन्हें बात करनी चाहिए किसानों से, क्योंकि आखिर हम उन्हीं की भलाई के लिए काम कर रहे हैं, उनके प्रोग्रेस के लिए बात कर रहे हैं। तो हमें सब ना कि हम कुछ थोप दें। तो किस तरह से आपको क्या लगता है अलका, सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए अगर वाकई में ये बिल किसान हितैषी है और कुछ खामियां हैं या फिर किसान इस बिल को समझ नहीं पा रहे हैं, तो सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए? जाहिर सी बात है, किसानों के हित के लिए आया है, लेकिन अगर कुछ आशंकाएं हैं तो गवर्नमेंट को उस पर बात करनी चाहिए। कुछ नई चीजें जिसकी मांग हो रही है एड ऑन करने की, जैसे ओपन मार्केट में न्यूनतम समर्थन मूल्य और जो आवश्यक वस्तुओं की श्रेणी से जो चीजें निकाली गई हैं, जैसे दाल, तिलहन, आलू, प्याज, एक तरीके से इसकी भी आशंका रहती है कि मार्केट पे कब्जा हो जाएगा। अलका, ये मामला तो पहला नहीं रहा है। करना चाहिए। किसान इससे पहले भी दिल्ली पहुंचने की कोशिश करते रहे हैं अपनी आवाज को सरकार तक पहुंचाने के लिए, लेकिन समस्या का समाधान नहीं होता। राजनीति कौन करता है किसानों को लेकर, आपको क्या लगता है? तो राजनीति तो हर कोई अपनी राजनीतिक रोटियां सेकता है, क्योंकि आज से नहीं, पिछले 70 सालों से ही किसानों को एक तरीके का भरोसा दिया जाता है कि उनके दिन अच्छे आने वाले हैं। लेकिन अच्छी वाली सरकार भी ना उनको अच्छा दिन दे पाई है, ना कि पहले की भी जो भी पार्टियां सत्ता में रही हैं। सिर्फ दावे हैं, किसानों के हित की बात होती है, लेकिन किसानों के हित की बात सिर्फ किसान करते हैं। अब ये देखना होगा कि मोदी सरकार उनकी बात सुनती है या नहीं सुनती। बिल्कुल, ये बड़ा अहम सवाल है, समस्या का समाधान होगा या नहीं। शुक्रिया आपका अलका, हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए और विस्तार से बातचीत करने के लिए, अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। आफरीन अलका हमारे साथ जुड़ती है, उसका भी यही मानना है कि सरकार को बीच का रास्ता निकालना चाहिए। सरकार के जो नुमाइंदे हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, उनसे भी जो है बातचीत हो, किसानों की समस्याओं को समाधान कैसे होगा उसको लेकर भी वार्तालाप होनी चाहिए। लेकिन सवाल यही है
कि समाधान कैसे होगा, समाधान बिल्कुल, किस तरह से अगर बिलाल निकलेगा? अगर बात करें कि किसानों को डर किस बात का है इस बिल को लेकर, ये बड़ा अहम सवाल है यहाँ पर। देखने वाली बात यही है और समझने वाली बात यही है, अगर सरकार की बात की जाए तो सरकार इस बिल को किसान हितैषी होने का दावा कर रही है। अगर किसान और विपक्ष की यहाँ पर बात की जाए तो ये यहाँ पर दावा किया जा रहा है कि जिस तरह से मंडियों में पहले किसान जाते थे अपने किसी भी फसल को लेकर बेचने के लिए, तो जो है उसमें क्या रेट बेचा जाएगा, सरकार ये दावा कर रही है किसान खुद अपना तय करेगा कि वो किस रेट पर अपना सामान बेचना चाह रहा है, चाहे वो कोई भी फसल हो, उसको कैसे बेचा जाएगा। और एक और अच्छी बात यहाँ पर यह भी है कि किसानों को अब ये भी छूट है, अगर वो उत्तर प्रदेश का किसान रहने वाला है, अब वो किसी भी राज्य में अगर अपनी फसल को बेचना चाहता है तो वो जा सकता है, पहुंच सकता है, लेकिन समर्थन मूल्य की बात है, क्या वाकई में मिल रहा है या मिलेगा, उसको लेकर साफ नहीं हो पा रहा है। दूसरी तरफ खरीदार जो हैं, क्या जो बिचौलियापन का आरोप लगता रहा है वो खत्म हो जाएगा? इस तरह से नहीं खत्म होगा। सरकार को कदम उठाना चाहिए, किसानों से बात करनी चाहिए, मंडियों में व्यवस्था करनी चाहिए ताकि जो समस्याएं आ रही हैं किसानों को अपनी फसल को बेचने के लिए उसका समाधान हो। और ज्यादा लंबा वक्त की बात नहीं है आफरीन, अभी किसानों की जो है धान की फसल अभी भी उनके घरों में पड़ी हुई है। अगर मंडियों में किसान अपनी फसल को लेकर जा रहे हैं तो वहां पर कई प्रकार की खामियों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है, कई प्रकार की व्यवस्थाएं वहां पर नहीं है। कभी दावा कुछ किया जा रहा है अधिकारियों की तरफ से, कभी कुछ दावा किया जा रहा है, यानी किसान परेशान है, किसान की समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। अब सवाल यही है कि जो किसान, जो अन्नदाता देश का पेट पालने का काम करता है, किसान पर देश के लिए अनाज उगाता है, उस किसान की अगर समस्या का समाधान नहीं होगा तो फिर किस तरह से किसानों की जो है दिनचर्या है, जो उनके अपने काम है, वो कैसे पूरे हो पाएंगे। एक तरफ अगर बात यहाँ पर धान की अगर प्रति कुंतल की बात की जाए 2000-2200 रुपए इस तरह से एक दाम फिक्स होता है। गेहूं की अगर बात की जाए प्रति कुंटल यहाँ पर तो वो 1800 या 2000 रुपए का तय होता है। दूसरी तरफ जो कीटनाशक दवाइयां हैं उनके दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। उर्वरक शक्ति के लिए जितने भी यहाँ पर जो है खाद हैं जो है वो महंगे होते जा रहे हैं। दूसरी तरफ अगर जितने हाइब्रिड यहाँ पर बीज होते हैं वो भी, उनके भी दाम आसमान छू रहे हैं। तो सरकार को यह सोचना होगा किसान की जो फसल है उसको अच्छे दामों में कैसे बेचा जाए, और जो किसान अपने खेतों में जितनी भी कीटनाशक दवाइयों का इस्तेमाल कर रहा है उसके दाम क्या हैं, उसको भी लेकर सरकार को कदम उठाना होगा। मंडियों में व्यवस्था क्या है और कैसी होनी चाहिए, आखिर उसको भी सरकार को कदम उठाने की आवश्यकता है। बिल्कुल, अगर बात करें तो किसानों को सबसे बड़ा डर यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य खत्म होने का है। और आफरीन, इसी बीच एक कानपुर देहात से एक दर्शक हैं शांतनु, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्वागत है सर आपका। क्या लगता है आपको, क्या कुछ आपकी राय है? सर नमस्कार, मैं शांतनु बात कर रहा हूँ कानपुर से। जी सर बोलिए, क्या लगता है आपको? सर मैं बता दूं आपको कि जिस तरीके से आज दिल्ली में किसान कूच कर रहे हैं, इससे पहले भी हम लोग गए थे दिल्ली में, लेकिन क्या होता कि सरकार हमारी किसी भी समस्या को नहीं सुनती है, बड़े बड़े वादे कर देती है। जिस टाइम चुनाव होते हैं किसानों को लेकर तो वो वादे पूरे होते कहीं भी नहीं दिखते। जैसे कि अभी हाल ही में आपको मैं बता दूं कि योगी सरकार ने बोला था कि किसानों की धान को सही मूल्य मिलेगा, लेकिन ठीक है सही मूल्य तो मिल रहा है, लेकिन कहाँ मिल रहा है? जब हम अपना गल्ला लेके जाते हैं वहां पे तो वहां से हमें भगा दिया जाता है, कह देते हैं कि आज मत आइए, कल आइए, परसों आइए, जहां जिसकी पहुंच है उसी का काम होता है। या फिर बिचौलिया बीच में बोलते हैं कि भाई हमें इतना तो प्रति कुंटल तो तुम्हारा काम हो पाएगा, अदरवाइज आपका काम नहीं हो पाएगा। सर हम लोग क्या है कि ना मेरे लिए दिन है ना रात है, चाहे बारिश हो, हम दिन भर खेत में पड़े रहते हैं, कैसे भी अपना अनाज उगाते हैं, और इसके बाद जब हमें कम मूल्य मिलता है तो निराशा मिलती है एक तरीके से। और हमारी सरकार किसी भी जो हमारे मांगे हैं उन चीजों को सुनी नहीं रही है। और आज जैसे कि हम लोग किसान आज आंदोलन कर रहे हैं, दिल्ली पहुंचे हैं, और वहां पर क्या हुआ, वहां पर लगा दी गई फोर्स है और किसानों के ऊपर लगातार बारिश, वो पानी के फुहारे छोड़े जा रहे हैं ऐसी सर्दी में। लेकिन किसानों की जो समस्या है, आखिर किसानों की समस्या को सरकार क्यों नहीं सुनना चाहती, क्यों नहीं समझ रहे हम लोगों को हैं। हम लोग आधा पेट रह के दिन गुजारते हैं, अपनी रात गुजारते हैं, अपने बच्चों का पढ़ाई लिखाई कुछ भी नहीं हो पा रही है। एक तो कोरोना के कारण हमारा घर नहीं चल पा रहा, कोई हमारे पास साधन नहीं है कमाने के, लेकिन इसके बाद जब हमारा अनाज है, पानी बरस जाता है तो हमारी पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। आखिर हमारे पास तो वही एक खेत है और जिनका हमें सही दाम नहीं मिल पा रहा है। अनाज
मट्टी मोल बिक रहा है। और अगर हम जो सरकार के अधिकारी या आला अधिकारी वहां पर जाते हैं तो लाइन लगानी पड़ती है और इसके बाद भी सुनवाई नहीं होती। दूसरी चीज, वहां पर हम लोगों के साथ बदसलूकी की जाती है। इसी कानपुर देहात की मैं बात कर रहा हूँ, बदसलूकी की जाती है। हम गए, हमारा अनाज नहीं बिक रहा है, हमने बोला कि हमारा अनाज सर वहाँ पे बोल रहे हैं कि आप हमें इतना दो, तब एक प्रति क्विंटल पे तब हो पाएगा। लेकिन सर कोई कार्रवाई नहीं हुई। डीएम साहब चुप्पी साधे बैठे हैं, कोई कुछ सुनने को तैयार नहीं। हम लोग तो सर भूखे भूखे मर रहे हैं एक तरीके से। बिल्कुल, अब उम्मीद करते हैं शांतनु की आपकी आवाज सरकार तक, शासन प्रशासन तक पहुंचेगी और आपकी समस्या का समाधान होगा। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से बातचीत करने के लिए। आपने एक दर्शक हमारे साथ कानपुर देहात से जुड़े थे, उनका ये कहना है कि किसानों के सामने कई प्रकार की मंडियों में समस्या आ रही है, तो उसका समाधान कैसे होगा, ये बड़ा अहम सवाल है। बिल्कुल, इस बिल से जैसे सरकार ने कृषि उपज मंडी समिति यानी मंडी से बाहर भी कृषि कारोबार का रास्ता खोल दिया है। हालांकि सरकार ने बिल में मंडियों को खत्म करने की बात कहीं पर भी नहीं की है, तो ऐसे में किस बात का यहाँ पर किसानों को डर है, ये एक बड़ा सवाल है यहाँ पर। ये समझने की बात है, यहाँ पर समझना होगा। किसानों को भी इस पूरे बिल को पढ़ना भी होगा और अगर किसी यहाँ पर किसी पॉइंटर पे खामी है तो उसको जो है लेकर सरकार से बात करनी चाहिए। लेकिन सवाल ये भी है, जिस तरह से एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाकर अपनी फसल को बेचने की बात कही गई है इस बिल में, जैसा भी आपने मुझसे पूछा और मैंने बताया विस्तार से, वो तो ठीक है, आप दूसरे राज्य में जाकर अपनी फसल को बेच सकते हैं, लेकिन बेचा कैसे जाएगा, यह बड़ा अहम सवाल है। वहां पर खरीदार कैसे होंगे, किस तरह से खरीदारों को ढूंढा जाएगा, किस तरह से अपने मूल्य तय किया जाएगा। वहां पर कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है किसानों को। जब वो अपनी फसल को लेकर मंडियों में पहुंच रहे हैं तो तब पता चलता है कि इसमें क्या कमी है, उसको ठीक कैसे किया जाएगा और काफ़ी परेशानियां यहाँ पर किसानों के सामने आ रही हैं। अगर सरकार ये साफ कर दे, किसानों की जो समस्या है उसका समाधान करने को लेकर कदम उठाए, किसान की जो फसल है अगर उसको किसान के घर से ही खरीदा जाए तो किसान को आसानी हो सकती है। फिर सरकार उसका एक मूल्य तय करे कि किसानों की फसल का यह मूल्य है और सीधा जो है उसका पैसा किसान के खाते में पहुंचे, तब जाकर जो है समस्या किसान की जो है वो कहीं ना कहीं कम हो सकती है। बिल्कुल बिलाल, इस बिल के जरिए वन कंट्री टू मार्केट वाली नौबत पैदा हो सकती है, क्योंकि मंडियों के अंदर टैक्स का भुगतान होगा और मंडियों के बाहर कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो किसानों की ओर से ये कहा जा रहा है कि आढ़तियों या व्यापारी अपने 6-7% टैक्स का नुकसान ना करके मंडी से बाहर खरीद करेगा जहां उसे कोई टैक्स नहीं। बिल्कुल, इसी बीच आपने एक दर्शक हैं मोहसिन खान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मोहसिन, स्वागत है आपका लोकमंच पर। क्या लगता है आपको, किसान की अनदेखी क्यों हो रही है? अगर वाकई में किसानों की समस्या का समाधान नहीं कर पा रही है सरकार, तो क्या कदम उठाना चाहिए सरकार को? जी धन्यवाद सर। सर किसान के प्रदर्शन का मैं सर बिल्कुल समर्थन कर रहा हूँ। मैं भी सर किसान बिल का समर्थन करता था सर, लेकिन सर मैं किसान फैमिली से बिलोंग करता हूँ। सर अभी धान की बिक्री हो रही है सर, धान की खरीद बिक्री हो रही है, तो अभी 5-6 दिन पहले सर धान की बिक्री हुई है हमारे यहाँ भी। मैं आपको बता दूं सर, क्विंटल पे 400 रुपए की गिरावट हुई है सर। तो सर बिल तो पास हो गया सर, कहीं ना कहीं फायदा तो होना चाहिए ना सर। सरकार की तरफ से कोई ना कोई फायदा होना चाहिए सर। हम बिल्कुल ये क्या करेंगे सर, कोई फायदा तो दिख ही नहीं सर। और पिछले वर्ष के अनुसार अभी 400 की गिरावट हो गया सर क्विंटल पे। तो क्या लगता है मोहसिन आपको, सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए ताकि किसानों की जो समस्या है उसका समाधान हो सके? नहीं सर, बिल जो है बिल ठीक है, लेकिन सर इस पे काम करे सरकार सर, फायदा होना चाहिए। इतने मेहनत करते हैं किसान का ही फायदा नहीं होगा तो सर कैसे होगा सर? बिल्कुल आने से नहीं होगा सर। बिल्कुल, बड़ा अहम सवाल ये आपका है। बिल्कुल, तो उम्मीद करते हैं मोहसिन आपकी आवाज जो है शासन प्रशासन तक पहुंची होगी और पहुंचेगी और समस्या का समाधान करने की कोशिश यहाँ पर सरकार को करनी चाहिए। शुक्रिया आपका मोहसिन हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आप भी अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि ये मंच हमने आप लोगों के लिए तैयार किया है, जनता के लिए मंच को हमने तैयार किया ताकि आपकी आवाज सरकार तक पहुंचे, शासन प्रशासन तक पहुंचे। आपको क्या लगता है, आपकी अपनी क्या राय है कि क्या वाकई में किसानों की अनदेखी हो रही है? क्या वाकई में किसानों की समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है? क्या वाकई में जिस बिल का विरोध किया जा रहा है, जिसको लेकर का जो है लाखों की तादाद में किसान दिल्ली पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, पंजाब से किसान जो है और हरियाणा से किसान और साथ ही पड़ोसी कई राज्यों के भी किसान दिल्ली पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली बॉर्डर पर उनको रोकने की पूरी व्यवस्था की जा रही है। हरियाणा बॉर्डर पर रोका जा रहा है जो है और भारी पुलिस फोर्स को तैनात किया गया,
लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई में इस तरह से रोकने के बाद समस्या का समाधान हो पाएगा? क्योंकि लगातार जो है किसान हितैषी होने का दावा सभी पार्टियां करती रही हैं, सत्ता में आने के बाद किसानों की समस्या को भूल जाती हैं। ऐसा आफरन क्यों होता है? बिल्कुल बिलाल, ये बड़ा सवाल है क्योंकि आज ये मंच, इन्हीं सवालों के जवाबों के लिए हमने ये मंच लोकमंच ने तैयार किया है। आप अपनी राय टीवी स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर हमारे बीच रख सकते हैं, सरकार तक अपनी आवाज यहाँ पर पहुंचा सकते हैं। बिलाल, बड़ी यहाँ पर चिंता ये भी है कि किसानों के साथ सरकारों को भी यहाँ पर चिंता सता रही है। बिल्कुल, इसी बीच आफरीन एक दर्शक हैं, रीना आगरा से हमारे साथ जुड़ रही हैं। रीना, स्वागत है आपका लोकमंच पर। क्या लगता है आपको, आपकी अपनी क्या कुछ राय है? रीना, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? लगता है तकनीकी खराबी के चलते हमारा संपर्क नहीं हो पाया है, लेकिन सवाल यही है कि क्या वाकई में जो किसानों की समस्या है उसका समाधान। हाँ बिल्कुल रीना, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? मुझे आपकी आवाज आ रही है। स्वागत है रीना आपका लोकमंच पर। क्या लगता है आपको, आपकी अपनी क्या कुछ राय है? सर, मुझे लगता है कि ये जो बॉर्डर पर किसानों के साथ किया जा रहा है, पानी की बौछार डाली जा रही है इतने ठंड में, और जहाँ किसान अपनी मांगों के लिए वहाँ पे इतने टाइम से वहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, बहुत गलत किया जा रहा है किसानों के साथ। और सर, ये पहली बार नहीं हुआ है जब किसान अपनी मांगों को लेकर सामने आया है। तो क्या लगता है आपको, सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए? सर, सरकार की तरफ से अगर मैं बात करूं तो जब कभी भी कोई मुद्दा सामने, सरकार हमेशा सामने आती है और उसके बारे में हल निकालती है। बट जब किसान की बात आती है तो अभी तक किसी का कोई स्टेटमेंट नहीं आया है किसानों को लेकर, तो वो चीज भी बहुत गलत है। बिल्कुल रीना, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। लेकिन क्या वाकई में सरकार किसानों की अनदेखी कर रही है? सरकार को सामने आना चाहिए, किसानों से बात करनी चाहिए और जो समस्या है किसानों की उसका समाधान करने की कोशिश यहाँ पर करनी चाहिए। बात अगर राजनीतिक पार्टियों की जाए किसानों की समस्याओं को लेकर, तो कांग्रेस सपा सहित विपक्ष लामबंद हो रहा है, किसानों के साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है वहां पर कांग्रेस भी क्या कर रही है, क्या कदम उठाए जा रहे हैं किसानों के लिए, किस तरह से योजनाओं को लाया जा रहा है ताकि किसानों की समस्या का समाधान हो, कैसे देखते हैं आफरीन आप? बिल्कुल बिलाल, जिस तरह से विपक्ष लगातार सरकार को यहाँ पर घेरता हुआ किसान बिल को लेकर नजर आ रहा है, किसानों का यहाँ पर लगातार विपक्ष की तरफ से साथ दिया जा रहा है। ऐसे में विपक्ष ने सरकार पर तानाशाही का भी यहाँ पर आरोप लगाया था, क्योंकि जिस तरह से किसान आज प्रदर्शन कर रहा है, बॉर्डर्स पर किसानों को रोका जा रहा है, तो ऐसे में कई यहाँ पर प्रशासन की तरफ से अपनाए जा रहे हैं, क्योंकि किसानों को यहाँ पर कई तरीकों से रोका जा रहा है। तो ऐसे में लगातार तानाशाही का यहाँ पर विपक्ष आरोप यहाँ पर सरकार पर लगा रहा है। इसी बीच एक दर्शक हैं मुकेश मिश्रा हमारे साथ जो है प्रयागराज से सीधा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। स्वागत है आपका मुकेश। क्या लगता है आपको, किस तरह से किसानों की समस्याओं का समाधान होगा, और जो किसान भारी संख्या में आज दिल्ली पहुंच रहे हैं, क्या उनकी सुनवाई हो पाएगी? जी सर, आपका ये जो मुद्दा है बहुत ही मतलब इस समय चर्चित मुद्दा है, क्योंकि कई सारे जो किसानों के लिए बिल बनाए गए हैं उसमें कई सारे किसान भाई इससे असहमत दिखाई दे रहे हैं। इसलिए उन्होंने ये सामूहिक एक गठबंधन करके दिल्ली की तरफ आ रहे हैं, जो मेरे ख्याल से सरकार को इनके मुद्दों को सुनना चाहिए और इस पर जरूरी कार्यवाही करनी चाहिए सर। बिल्कुल, शुक्रिया आपका मुकेश हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। तो अलग अलग दर्शक जो हमारे साथ अलग अलग शहरों से आफरीन जुड़ रहे हैं, सबके अपना अपना मत है, अलग अलग अपनी राय है, लेकिन सबका एक सवाल सबका सेम है, सरकार को बात करनी चाहिए किसानों से। क्या आपको नहीं लगता कि अगर वाकई में समस्या है, अगर वाकई में बिल में खामियां हैं, तो बीच का रास्ता सरकार को नहीं निकालना चाहिए? बिल्कुल सरकार को निकालना चाहिए, लेकिन अगर बात करें बिल को लेकर तो बिलाल, जिस तरह से सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि ये बिल किसानों के लिए क्रांति है, तो ऐसे में सरकार को बीच में आकर जिस तरह से किसान प्रदर्शन कर रहे हैं तो उनसे वार्ता यहाँ पर करनी चाहिए। बीच का हल जो उन्हें लग रहा है कि समस्या यहाँ पर है तो उसका यहाँ पर निराकरण उनको करना चाहिए। लेकिन अगर बात करें राज्य सरकारों की, तो उन्हें भी इस बिल को लेकर डर सता रहा है। अगर निजी खरीदार सीधे किसानों से अनाज खरीदेंगे तो उन्हें मंडियों में मिलने वाले जो टैक्स जो उन्हें मिलता है वो नहीं मिलेगा। दोनों राज्यों को मंडियों से मोटा टैक्स यानी कि मिलता है, जिसे वो विकास कार्य में इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे में अगर ऐसा होगा तो उन्हें इस बात का डर है कि वो टैक्स जो मिला करता था
तो वो उन्हें मंडियों से अब नहीं मिल पाएगा। बिल्कुल। लेकिन एक सवाल और है। ठीक है, इस पर सवाल उठाया जा सकता है, लेकिन जैसा कि जो है राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, छत्तीसगढ़ में है, पंजाब में, लेकिन जिन राज्यों में खुद बीजेपी की सरकार है तो वहां पर तो सही तरीके से इस बिल पर काम हो सकता है। वहां पर तो राज्य सरकार जो है केंद्र सरकार के इस बिल को समुचित तरीके से धरातल पर उतार सकती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है, हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, सहित कई राज्यों में बीजेपी की सरकार है। बिल्कुल। तो इसके बावजूद भी, डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद भी अगर किसानों की समस्या का समाधान नहीं हो रहा है तो साफ तौर पर राजनीति यहां पर कह सकते हैं बिलाल। बिल्कुल, बड़ा अहम सवाल है। और इसी बीच एक दर्शक हैं अजहर मेरे साथ जो है जुड़ रहे हैं। अजहर, स्वागत है आपका। क्या लगता है आपको, समस्या का समाधान कैसे होगा? देखिए सर, एक तरफ केंद्र सरकार किसान हितैषी होने का दावा करती है। जब केंद्र सरकार किसान हितैषी है तो फिर किसान सड़कों पर क्यों उतर रहे हैं, क्यों धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? किसानों को इस बार केंद्र सरकार से बहुत उम्मीद थी, लेकिन उनकी उम्मीदों पर केंद्र सरकार खरी नहीं उतरी। किसान ही देश के अन्नदाता है। जब सर अन्नदाता ही परेशान है तो आम पब्लिक कैसे सुरक्षित रहेगी? किसानों पर लाठीचार्ज की जा रही है, उनका हक दबाया जा रहा है। ये बहुत शर्म की बात है। केंद्र सरकार को किसानों का दुख समझना चाहिए। क्या लगता है आपको, सरकार को कैसे आगे आना चाहिए और किस प्रकार से किसानों की समस्या का समाधान होगा? सर, जो किसानों की जो समस्या है सर, उन पर सरकार को सुनवाई करनी चाहिए। इस सरकार में ना तो किसान सुरक्षित है, ना सर पुलिस सुरक्षित है, ना पत्रकार और महिलाएं सुरक्षित है। सर, जब से ये जो काला कानून आया है सर, जब से जो किसानों का जो प्रदर्शन लगातार जारी है, तो किसानों को जो काला कानून वापस लेना चाहिए और किसानों का हक मिलना चाहिए। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। लेकिन देखना यही होगा कि इस पूरे मुद्दे को लेकर जिस तरह से किसान सड़कों पर उतर रहा है, लाखों की तादाद में किसान दिल्ली पहुंचने की कोशिश कर रहा है ताकि सरकार तक अपनी आवाज को बुलंद कर पहुंचा सके। इस पे बड़ा अहम सवाल है कि क्या वाकई में किसानों की समस्या का समाधान हो पाएगा, या फिर जिस तरह से समस्या बरकरार बनी हुई है, जिस तरह से लगातार जो है किसान सड़कों पर हैं, तो उनकी समस्याओं का समाधान कब होगा, एक बड़ा अहम सवाल है। या फिर यूं ही किसान हितैषी होने का सरकारें और पार्टियां दावा करती रहेंगी, या फिर समाधान वाकई में किसानों की समस्या का होगा या नहीं, बड़ा अहम सवाल है। फिलहाल हमारे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार।